तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 की। ये तो लेक्चर नंबर तीसरा है जो हमने लास्ट क्लास में बताया था। तो बता दूं, इसी बार मैं बता रहा हूँ। हमने पदार्थ के बारे में बताया था, एंड पदार्थ क्या होता है, एंड द्रव्यमान क्या होता है, और आयतन क्या होता है, इन सभी के बारे में बताया था। फिर हमने पदार्थ का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया था, एक तो भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। जो ये लिख रहा है रासायनिक वर्गीकरण, उसके बारे में बताया था। एक बताया था एक तो शुद्ध हो सकता है या तो मिश्रण हो सकता है। इसको मिश्रण कहो या अशुद्ध कहो, ठीक है। और मिश्रण का क्लासिफिकेशन दो तरीके से करते हैं। मिश्रण दो तरीके होते हैं। एक तो होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विसंगांगी मिश्रण। इसको होमोजीनस बोलते हैं, इसको हेट्रोजीनस बोलते हैं। तो मैंने ये भी बताया था समांगी मिश्रण को विलयन भी कहते हैं। तो मैंने ये बताया था विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन दो प्रकार के नहीं है, दो घटक है, एक विलेय और एक ब्लैक। इसके बारे में हमने ये बताया था ब्लैक क्या होता है। जो 99.99% जल ही ब्लैक होता है, जिसके अंदर बोलते हैं उसे ब्लैक कहते हैं। और जो अधिक मात्रा होता है उसको ब्लैक कहते हैं। और अधिक मात्रा का मतलब मैंने मोल से बताया। जब भी हम केमिस्ट्री बात करेंगे तो मोल से करेंगे। तो आज करते हैं थोड़ी सी अपनी नई स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 4 की। आज हम बात करेंगे, वो करेंगे लेक्चर नंबर 4 की। आज रहेगा लेक्चर नंबर 4, क्लास 10th केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री। तो हमने बताया था, तो लास्ट क्लास के बारे में हमने तो सब कुछ बता दिया। आज हम करते हैं स्टार्टिंग रासायनिक वर्गीकरण से। तो मिश्रण के बारे में तो हमने बता दिया है। आज हम पढ़ते हैं थोड़ा जो मिश्रण के थोड़ा इधर की साइड लिखा था। इधर तो लिखा था मिश्रण और इधर लिखा था शुद्ध पदार्थ। तो बात करते हैं आज, यहाँ पे लिखते हैं रास पदार्थ। पदार्थ का क्लासिफिकेशन दो तरीके से, एक को भौतिक वर्गीकरण बोलते हैं, एक को बोलते हैं रासायनिक वर्गीकरण। और हमने भौतिक वर्गीकरण के 5 होते हैं, वो 5 अवस्था हमने बता दी थी। एक को सॉलिड, एक को लिक्विड, एक को गैस, एक को प्लाज्मा, एक को BEC, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसर। तो रासायनिक वर्गीकरण वो दो तरीके होता है। एक या तो शुद्ध पदार्थ हो सकता है या मिश्रण हो सकता है। और हमने मिश्रण दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी, वो बता दिए थे। आज जो टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा शुद्ध पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से करते हैं। कितने तरीके से? दो। तो ध्यान से देखिएगा। एक को कहते हैं एलिमेंट, एक को बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व। एक को बोलते हैं तत्व और एक को बोलते हैं यौगिक। एक तो है तत्व और एक है यौगिक। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिमेंट, इसको बोलते हैं एलिमेंट, इसको बोलते हैं कंपाउंड। बात आती है एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये कि एलिमेंट और एक कंपाउंड केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देखो, तो डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे तो उससे आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज हम बताएंगे आपको एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंट है, और एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से करते हैं और कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से करते हैं। कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं और एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जो आज का जो लेक्चर रहेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं, एक होता है परमाणु, एक होता है परमाणु। क्या होता है? एक को बोलते हैं परमाणु। ध्यान से देखिएगा। और एक को बोलते हैं अणु और एक को बोलते हैं यौगिक। इन तीनों में डिफरेंट क्या है? एक है परमाणु, एक है अणु और एक है यौगिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको एटम, इसको मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं कंपाउंड। इन तीनों में डिफरेंट थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम परमाणु की बात करेंगे, तो इसको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस है, ये कोई सब्सटेंस है,
तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए सब्सटेंस में मैंने एक पार्टिकल रख दिए। पहले तो समझिएगा, ये लिखा है H, क्या है ये H। अब इसको केमिस्ट्री में क्या बोलोगे, और ये क्या है H2। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है, जब केवल एक H की बात होगी, यहाँ पे केवल एक H नहीं, यहाँ पे C भी लिख सकता हूँ, N भी, O भी, P भी, Al भी, Mg भी, और पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो मैं बहुत लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब देखिएगा, यदि मैं H, ये लिखा है H, अब इसको हाइड्रोजन ना बोलेंगे। आपको बोलते हो कि H क्या है, ये हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन नहीं है, सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन नहीं है, ये एक हाइड्रोजन का, क्या कहा मैंने, ये हाइड्रोजन का सिंबल है। क्या कह रहा हूँ मैं, आप इस केवल एक इसकी बात करोगे तो ये हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन का एक चिन्ह है। इसको क्या बोलोगे, एक चिन्ह है। क्या है, एक चिन्ह है, एक सिंबल है। क्या है, सिंबल है। अब सिंबल है तो किसका है, हाइड्रोजन का सिंबल है, पर लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस का सिंबल है। तो अब समझते हैं ये जो लिखे हैं सब, इनमें डिफरेंट क्या है। तो ध्यान से देखिए इस सब्सटेंस को, मान लीजिए इस सब्सटेंस में मैंने Na की पार्टिकल रख दी, ये Na, इसमें बहुत सारे Na हैं, कितने हैं, बहुत सारे Na। Na। अब ध्यान से देखिएगा इसको, ये Na लिखे हैं, जो सोडियम का एक परमाणु है। ये सोडियम नहीं है, क्या कहा मैंने, ये सोडियम नहीं है, ये सोडियम का एक परमाणु है। तो ध्यान से देखिएगा, यदि हम एक Na की बात करेंगे, क्या कहा मैंने, यदि केवल एक Na की बात करेंगे तो उस Na को परमाणु कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए Na की जगह मैं H लिख दूं, क्या लिख दूं, H। अब ध्यान से देखिएगा, H लिखा है, इसको H का मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन का एक सिंबल है। यदि केवल एक H की बात करेंगे तो ये H तो एक परमाणु होगा, H तो एक परमाणु होगा। जो सिंगल लिखा है, क्या कहा मैंने, सिंगल लिखा है उसको तो हम परमाणु बोलेंगे। तो आप ध्यान से देखो, ये H का मतलब ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है, ये N और एक लिखा है Na। तो ये नाइट्रोजन होता है, ये सोडियम होता है, ये नाइट्रोजन का सिंबल है और ये सोडियम का सिंबल है। कभी ये मत समझना कि N अलग है और ये अलग है, ये N और ये अलग अलग नहीं है। ये सोडियम का सिंबल जो होता है, किसका, सोडियम, सोडियम का सिंबल Na होता है। समझ में आया होगा, N और A नाम का कोई एलिमेंट नहीं है पेरियोडिक टेबल में, कुछ नहीं है, Na होता है, इसको बोलते हैं सोडियम का सिंबल। यदि मैंने, ये है सोडियम, ये क्या है, सोडियम, तो इस Na की बात करेंगे, केवल एक Na की बात करेंगे तो उस Na को परमाणु कहेंगे। क्या कहेंगे, परमाणु। और जब इस केवल एक सिंगल की बात करेंगे तो उसको परमाणु कहेंगे। पर लेकिन यदि मैंने कोई सब्सटेंस बनाया, मान लीजिए इस सब्सटेंस की H की जगह इस H को, यदि मैं इस H की बात करूं तब भी इसको परमाणु कहेंगे, इस H की भी तब भी इसको परमाणु कहेंगे। पर लेकिन इसको सभी को मैंने चेंज करके यहाँ पे लिख दिया H2 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 H2, सब मैंने H2 H2 लिख दिया। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक H नहीं है, केवल H2 की बात करेंगे तो उसमें एक H और एक H ऐसे करके हैं, उसका मतलब दो H हैं। और मैंने आपको बताया भी होगा कि परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है। तो जब केवल इस सब्सटेंस में जब H लिखी थी H, तो उस H को तो हम परमाणु कह रहे थे, उस H को तो परमाणु कह रहे थे। पर लेकिन जब यहाँ पे H2 हो गया तो इसको अणु कहेंगे। क्या कहा मैंने, ये जो H2 हुआ है, ये परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु। मान लीजिए H से मिलकर क्या बन गया, यहाँ पे कुछ समय बाद H2 हो गया, तो इसका मतलब H2 एक अणु है। पर लेकिन केवल एक सिंगल H की बात करेंगे तो वो एक परमाणु होगा। आपके समझ में आया होगा
केवल सिंगल लिखा हो तो उसको परमाणु कहेंगे, और जब उसमें मिक्स हो जाए तो उसको एक अणु कहेंगे। तो अब बात आती है पे एक वर्ड और आता है यहाँ पे तत्व। तत्व फिर एलिमेंट क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, जब ये एन के बहुत सारे पार्टिकल मिलके बने थे, एन के बहुत सारे, ये एन क्या है, परमाणु। अब परमाणु भी तो एक कण है, परमाणु भी तो क्या है, एक कण है। परमाणु कण है, अणु एक कण है, ये सब क्या है, कण ही तो है। इलेक्ट्रॉन एक कण है, प्रोटॉन एक कण है, ये सब क्या है, कण ही तो है। जब इस पूरे सब्सटेंस की बात करेंगे, जब इस पूरे सब्सटेंस की, एन के पूरे सब्सटेंस की बात करेंगे, तब उसको हम कहेंगे तत्व। तो पूरे सब्सटेंस की बात करेंगे तो उस पूरे को कहेंगे हम तत्व। क्या कहा मैंने, यदि केवल हमने एक एन की बात की थी तो उसको परमाणु कहेंगे। यदि मान लीजिए एन कभी 2 हो जाए, एन कभी 2 हो जाए, पर लेकिन इसलिए मैंने एग्जांपल लिया दूसरा H2, H किसकी फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस H2 की फॉर्म है, तो उस H2 को अणु कहेंगे। पर लेकिन इस पूरे सब्सटेंस को क्या कहेंगे, तत्व, एलिमेंट। इस पूरे सब्सटेंस को एलिमेंट कहेंगे। फिर बात आती है कि कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड को समझिएगा, कंपाउंड भी वेरी इजी, कंपाउंड भी कुछ नहीं है। तो ये समझ में आया होगा आपके। यदि केवल एक सिंगल लिखा हो तो उसको परमाणु कहेंगे, यदि ये डबल लिख जाए तो इसको अणु कहेंगे। और इस पूरे सब्सटेंस की बात करेंगे, ऐसे इस सब्सटेंस को, इस सब्सटेंस की, तो उसे तत्व कहेंगे। फिर आती है बात यौगिक की। मान लीजिए यहाँ पे मैं यहाँ पे दूसरा सब्सटेंस बना रहा हूँ, आपने देखा भी होगा अक्सर। मान लीजिए यहाँ पे H2O, 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 इसमें बहुत सारे H2 हैं। कभी ये मत कहना कि भैया इसमें तो 9 H2 है, 9 H2O नहीं है, इसमें बहुत सारे H2O हैं। ध्यान से समझिएगा, इसमें H2O आप ये मत कहना कि 9 है, इसमें मानो बहुत सारे H2O हैं। अब बात आती है H2O को क्या कहेंगे हम, तो ध्यान से समझिएगा। जब H2 था तो उसको क्या बोल रहे थे, अणु, क्योंकि यहाँ पे एक H नहीं था, 2 H थे, तब उसमें एक और O आ गया, तो H2O है, वो एक अणु है। H2 क्या है, एक अणु, H2 क्या है, एक अणु। पर लेकिन जब ये केवल एक H2O की बात करेंगे तो उसको हम अणु कहेंगे। पर लेकिन इस पूरे सब्सटेंस की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक H2 है और एक जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु वो अलग से लगा हुआ है, तो यहाँ पे H भी है और O भी है। यहाँ पे H का मतलब है, मेरा H का मतलब है एक H और एक H, H2 का मतलब ये है, और ऑक्सीजन लगे, तो यहाँ पे H और O दो चीजों से मिलकर क्या बना है, वाटर का मॉलिक्यूल। तो इस पूरे H2O की बात करेंगे, इस पूरे सब्सटेंस की, पूरे सब्सटेंस की, तो इस पूरे सब्सटेंस को हम यौगिक कहेंगे। क्या कहा मैंने, इस पूरे सब्सटेंस को यौगिक कहेंगे। यदि कोई पूछे आपसे H2O क्या है, तो उनसे कहना H2O यौगिक नहीं है, H2O तो एक अणु है। क्या है, एक अणु। अणु का मतलब आप ये कह सकते हो H2O तो एक सूत्र है। H2 क्या है, एक फॉर्मूला है रासायनिक, या H2 क्या है, एक फॉर्मूला है। पर लेकिन यदि मैंने ऐसे लिख दिया जल क्या है, तो आप कहोगे जल एक यौगिक है, पर लेकिन H2O एक अणु या एक सूत्र है। या अणु, एक अणु क्या होता है, अणु एक कण ही तो होता है, परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या है ये सब, कण। तो अणु भी क्या होता है, कण कह सकते हो आप। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा N2 क्या है, तो आप कहना N2 एक कण है। क्या है, कण है। या आप इसको अणु भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, अणु। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यदि मैं N की पूछूं तो ये नाइट्रोजन का एक परमाणु है। यदि N से मिलकर क्या बन गया, N2, तो परमाणु से क्या बनता है, अणु। तो N2 क्या होगा, अणु। और अणु क्या होता है, अणु, परमाणु, ये सब क्या है, कण। तो आपके समझ में आया होगा कि परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है। तो मेरा मतलब सीधा यहाँ पे जा रहा है। यदि कहीं मैंने ऐसे लिख दिया जल, और कहीं लिख दिया H2O, कहीं लिख दिया चीनी, कहीं लिख दिया मैंने, फिर कहीं लिख दिया सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या लिख दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल, और कहीं लिख दिया H2SO4। तो ध्यान से देखिएगा, यदि केवल यदि फॉर्मूला यदि हिंदी में लिखा हो या इंग्लिश में लिखा हो, जैसे जल लिखा है, इस जगह मैं वाटर भी तो लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, वाटर। तो
वाटर लिखा हो या पानी लिखा हो या जल लिखा हो तो उसको तो हम यौगिक कहेंगे, पर लेकिन इनका ये जो लिखा हो H2O तो ऐसा कुछ लिखा हो तो वो क्या है, वो एक अणु है, क्योंकि वो पानी नहीं है, वो जल का एक पानी नहीं है, पानी का एक फॉर्मूला है, ये एक कण है। समझ में आया होगा। जैसे चीनी की बात की जाए तो चीनी को तो हम यौगिक कहेंगे, पर लेकिन यदि C12H22O11 लिख दिया तो चीनी का एक सूत्र है, चीनी का एक कण है, चीनी नहीं है, तो ये एक अणु है। क्या एक अणु। समझ में आया होगा। परमाणु और अणु और एलिमेंट में अंतर। तो ये देखो, ये तत्व मतलब ये सिंगल सिंगल लिखे हो ऐसे एच 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 किसी सब्सटेंस में तो उसको तो हम क्या कहेंगे, पूरे सब्सटेंस को एलिमेंट कहेंगे। जैसे H2 N2 सब्सटेंस पूरे हो तो उसको एलिमेंट कहेंगे, पर लेकिन यौगिक का मतलब वहाँ पे अलग अलग एलिमेंट अलग अलग एटम आ जाए। जैसे O भी आ गया, इसमें H भी आ गया। मान लीजिए कहीं और सब्सटेंस ले लूँ मैं, कोई और सब्सटेंस ले लिया मैंने, इसमें मैंने ले लिया H2SO4 मान लिया बहुत सारे H2SO4 बहुत सारे, तो इस H2SO4 का तो नाम परमाणु होगा, पर लेकिन पूरे सब्सटेंस का नाम कंपाउंड होगा, यौगिक। समझ में आया होगा आपके। मान लीजिए आप एक और एग्जांपल लेते हैं लास्ट, ये एक सब्सटेंस है N2 बहुत सारे N2 हैं। यदि केवल एक N2 की बात होगी तो उसको परमाणु कहेंगे, पूरे सब्सटेंस की बात होगी तो इसको तत्व कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम जबकि इसको हम यौगिक कह रहे हैं पूरे को, पर लेकिन इसको क्यों नहीं, इसको एलिमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे N2 को देखा जाए तो N2 किससे मिला है, एक N और एक बॉन्ड यहाँ पे लगा है, एक N है तो NN ही, इसीलिए इसको हम एलिमेंट कह रहे हैं। यदि N के संग यहाँ पे NO2 हो जाता, NO2 तब इसको हम यौगिक कह देते। तो इसको कहते यौगिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे N भी आ गया और O भी आ गया, अलग अलग डिफरेंट आ गए, तो इसीलिए इसको यौगिक कहते। पर लेकिन N2 H2 ये आ गए तो इसको हम तत्व मतलब एलिमेंट कहेंगे। तो आपके समझ में आया होगा कि एलिमेंट क्या परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, तत्व और यौगिक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। यदि कोई पूछे H2O क्या है तो आप कहना कि H2O पानी का एक अणु है या एक कण है। यदि कोई पूछे जल क्या है तो कहना कि जल तो एक क्या है, यौगिक है। यदि सल्फ्यूरिक अम्ल पूछे, यदि किसी का मैं सीधा सीधा कहूँ, यदि किसी का नाम हिंदी में या इंग्लिश में बोले तो उससे कहना ये क्या है, ये जो हिंदी में या इंग्लिश में लिखा है तो उसको कंपाउंड यानी कि यौगिक कहेंगे। पर लेकिन उसका कहीं फॉर्मूला लिख जाए तो वो तो एक सूत्र है, वो तो एक क्या है, परमाणु है उसका। जैसे चीनी का बोलते तो चीनी का एक अणु है, मॉलिक्यूल है। तो आपके समझ में आया होगा परमाणु और अणु और तत्व और यौगिक। तो आज के लिए काफी है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।